ये इसके ऊपर देखिए, पहली बात तो है लोगों को टीटी के बारे में ही मालूम नहीं है। ये सबसे चिंता वाली बात है। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को मालूम नहीं है, हमारे पार्लियामेंट को मालूम है या नहीं मालूम है, कोई चर्चा नहीं करता है। और ये अगर चुपचाप पार्लियामेंट में आ जाए तो जाए। और अभी जो है 50 कंट्रीज अगर साइन कर देते हैं तो इनिशियल ये ड्राफ्ट अप्रूव होता है, और उसके बाद अगर 2/3 कंट्रीज इसको साइन कर देंगे तो ये एक ग्लोबल ट्रीटी बन जाएगा। तो इसमें तो अगर हमको डब्ल्यूएचओ से सोचना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ से हम निकल सकते हैं कि नहीं, वो सबसे अच्छा रहेगा। हमारे जो मेजर डिजीजेस को डब्ल्यूएचओ बात नहीं कर रहा है, हमारे जो मेल न्यूट्रिशन को डब्ल्यूएचओ बात नहीं कर रहा है, डेंगू को डब्ल्यूएचओ बात नहीं कर रहा है, जो टाइफाइड या ट्यूबरकुलोसिस के अभी कोविड पैंडेमिक में इतना डिटेक्शन कम हो गया है, 40% टीबी का डिटेक्शन कम हो गया है, अभी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी आ रहे हैं। तो अनबैलेंस्ड ये होगा, खाली ये पैंडेमिक में ही एक्टिव रहेंगे, बाकी टाइम ये इसका मतलब एक्टिव नहीं रहेंगे। और बाकी डिजीजेज नेग्लेक्ट होंगे, जनरल हेल्थ नेग्लेक्ट होंगे डर से, और इम्यूनिटी कम हो जाता है डर से। लोग ड्रिंकिंग ज़्यादा करते हैं, ईटिंग ज़्यादा करते हैं पैंडेमिक के डर से। ओबिसिटी बढ़ जाएगा। अभी हमने कोविड में भी देखा है कि जो कोमोर्बिड लोग थे उन्हीं में ही मैक्सिमम डेथ्स हुए थे। ओबिसिटी वाज अ मेजर रिस्क फैक्टर। तो अगर डब्ल्यूएचओ को एक्चुअली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम करना चाहिए तो दे शुड promote physical fitness, they should promote फिजिकल फिटनेस प्रमोट करने से ओबेसिटी कंट्रोल, दे शुड प्रमोट ओबेसिटी कंट्रोल। तो डाइट, लाइफस्टाइल डिजीज, हेल्दी डाइट, ये सब में अगर और फिर अगर बंद कर दो लोगों को तो विटामिन डी भी नहीं मिलेगा, आउटडोर एक्सरसाइज नहीं मिलेगा। तो ये तो जितने एक्टिविटीज पैंडेमिक के नाम करते हैं वो हेल्थ को और कमजोर बना देते हैं, पॉपुलेशन हेल्थ को। और इसके लिए लोगों को जानकारी बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रीटी क्या है। तो ट्रीटी को जानकारी, और ऐसे कैसे आप एज अ डेमोक्रेसी आप डब्ल्यूएचओ को, हैंडफुल ऑफ ऑफिशियल्स डब्ल्यूएचओ जो कि इलेक्टेड नहीं है, जिनका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उनको अगर आप पावर सरेंडर कर देते हो, तो क्या हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स नहीं है? हमारे आईसीएमआर क्या कर रहे हैं? हमारे नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स है, जो पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, वो हमेशा कम्युनिकेबल डिजीज से दे शुड बी द बेस्ट एक्सपर्ट्स। डब्ल्यूएचओ में 4 यूरोपियन एक्सपर्ट बैठे होंगे, कोई बाहर का बैठा है। और जैसे यूरोपियन एमपी ने भी कहा, डॉक्टर रेड्डी ने भी कहा, रीजनल वेरिएशंस बहुत होते हैं। हमारे कंट्री का कंडीशंस और बाहर के कंडीशंस बहुत अलग होते हैं। ये एक इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, उससे पैंडेमिक का बिहेवियर होता है, उससे पैंडेमिक का फैलाव होता है। एक जगह बैठ के आप एक ट्रीटी लेके पूरे वर्ल्ड को एक ही ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। ये जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं शतरंज का या चेस का उदाहरण देते हैं। चेस में गोटियां सब एक ही रहते हैं, बोर्ड एक ही रहता है, पर हर गेम अलग होता है। तो सिमिलरली हर कंट्री का डिजीज सेम रहेगा, वायरस सेम रहेगा, ह्यूमन बींग्स भी सेम रहेंगे, पर जो कॉम्बिनेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग रहेगा, क्लाइमेट अलग रहेगा, डाइट अलग रहेगा। तो जो बैठा हुआ है वही उस बोर्ड में क्या हो रहा है उसको मालूम है। बाहर से कोई आके चेस में आपका मूव खेल देगा तो आपको कैसा लगेगा? दो लोग चेस खेल रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ है, उनको अपना कुछ है, गोटी तो वही है। तो बाहर से आके कोई बोलेगा नहीं मैं तो बहुत अच्छा चेस प्लेयर हूँ, तो आपका गेम का तो 12 बज जाएगा। तो सिमिलरली अगर हमारे को मालूम है, हम डे टू डे हम अपना कम्युनिकेबल डिजीज को हैंडल कर रहे हैं, अपना डिजीज बन रहा है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे जो, अगर वो डब्ल्यूएचओ को दे देंगे तो वो आके, उसको क्या मालूम है कि हमारा क्लाइमेट क्या है, हमारा डेमोग्राफी क्या है, हमारा रेजिस्टेंस क्या है, दूसरे वायरसेस है, दूसरे इंटरेक्शंस है। इतने सब फैक्टर्स होते हैं। ये इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता है कि खाली वैक्सीन ही लगाओ, कि खाली आप लॉकडाउन कर दो, कि खाली ये कर दो। So these are all very finer things which have to be considered.